नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो इस बात पे आधारित है, भक्तों के लिए भी है और जो कहीं जाके भक्ताई करते हैं उनके लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है जो घरों में पूजा करते हैं। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है ये जो वीडियो है, ताकि उन्हें इससे देख के ऐसा लगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय न लेके। तो एक दफ़ा कहीं से किसी ने बताया रिश्तेदारों के ज़रिए से इधर उधर से कि भाई कोई उत्तर प्रदेश में चंबल साइड में जो कोई बीमार था, तो उसने काफ़ी इलाज चल रहा होगा उनका, तो वो सही नहीं हो पा रहा था उस तरीके से। तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे बात है, इसको भगत सकती बना दिया या जो भी कर दिया, पर हुआ नहीं सही है। तो ऐसा था, वो कहीं काम ही नहीं करता था कुछ भी, मतलब इस तरीके से अपने खेती बाड़ी का चक्कर था उनका। तो बुलाया उन्होंने। तो जिन गुरु की मैं बता रहा हूँ वो गुरुजी थे, अब तो खैर नहीं है। तो उनको बोला उन्होंने, तो वो चलती है कि चलो चलते हैं। तो चले गए, अपने बस वगैरह पकड़ के, जैसा भी कुछ था चले गए। तो अब ये देखिए कि वो भगत कैसे थे कि अपने खर्चे से चले गए उत्तर प्रदेश। आज कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आगरा से भी आगे काफ़ी दूर मतलब पड़ता है वो चंबल। तो फतेहाबाद वगैरह से भी आगे एक जगह है वो मानकपुर फतेहाबाद, शायद सुना हो आपने। तो उससे आगे चले गए वो। तो वो रास्ता सीधा इटावा को भी चला जाता, वो रास्ता जो है वो मतलब बीच में ही उतरे थे। तो कोई बोर्ड वोर्ड तो देखा नहीं था, हम लोग गए थे तो रात को, पर ये बताता वो कौन सी जगह है। तो वो लोकेशन मैं बताऊंगा नहीं आपको कौन सा गांव था। तो उस गांव में पहुंच गए। तो इस तरीके से गए थे कि शाम को करेंगे, सुबह को वापस आ जाएंगे। और रात को वहाँ बसें नहीं चलती थी। जब गए तो 6-7 बजे बाद बसें बंद हो जाया करती थी, उस तरफ चंबल घाटी थी। तो अब शायद चलने लगी हों, तो जब नहीं चला करती थी, अब शायद चल रही हैं। तो अब उसके गांव में बैठ गए। तो उन्होंने कहा भी जल्दी जल्दी निपटा लो इसको, देख लो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि मोमबत्ती मंगाई, तो मोमबत्ती लगा दी उन्होंने। वो कच्चे ज़मीन थी, मतलब जब गए थे, कुछ पुरानी बात है ये। तो जैसे ही वहाँ मोमबत्ती लगाई, तो मोमबत्ती लगाने के साथ ही पता लगा कि वहाँ तो आवाज़ आने लगी। भक्ताई तो बाद में करेंगे, वहाँ देखा तो आवाज़ आने लगी। लोगों ने कहा काय की आवाज़ है। तो किसी के पास टॉर्च भी थी, उसने टॉर्च मारे तो देखा तो जो सांप होता है नाग टाइप, वो वहाँ पे घूम रहा था। क्योंकि मोमबत्ती जल रही है तो उसमें मक्खी मच्छर के चक्कर में आ गया। और जितने भी लोग दिल्ली से गए हुए थे, हमारे गुरुजी थे और भी कई थे, भाई वगैरह कई लोग थे उसमें शामिल, तो वो सब डर गए दिल्ली के। वो भक्के छोड़ के ना, भक्ताई भक्ताई सब खाट पे बैठ गए जाके ऊंचाई पे कि भैया इसको हटाओ। तो गांव वाले हटा देते हैं, उससे डरते नहीं है वो लोग। तो डंडे वंडे से करके उन्होंने भगा दिया। कह रहे जी, तो उन्होंने सब ने मना करा कि भाई हमें अब सोने दो, रात हो रही है, हम नहीं बैठेंगे नीचे, क्योंकि भाई पता लगा हम इसका काम कर रहे हैं और पीछे से डंक मार दिया तो लोग कहेंगे जी चीज़ ही मार के चली गई। एक हंसी मजाक की तरीके से, पर ये सीरियस बात है। वो डर गए, उन्होंने कहा भाई हम नहीं उतरेंगे नीचे रात को। भाई खतरनाक खतरनाक सांप है, उसका क्या भरोसा, किसको ठोंक जाए, है नहीं। और यहाँ वैसी शैतानी रहा गया, कहीं उसी का रूप धारण करके आ जाए और हमें मार दे और हमें दिखेगा भी नहीं किधर को क्या है। तो उन्होंने नहीं करा कुछ भी। करे जी सोएंगे, सुबह हुआ तो करेंगे, अपनी जान का रिस्क नहीं लेंगे इन जीव जंतुओं का। हमें पता नहीं भैया कि कहीं से भी निकले या झाड़ी झकाड़ी इधर उधर। तो वो निकल ही आते हैं उस गांव में, तो निकल ही आते थे। तो फिर सुबह की बात बता रहा हूँ ये। उसके बाद सुबह हुआ 10-11-12 बजे, चाय वाय पी के जैसा भी कुछ वो करने लगे कि जी अब करेंगे और निकलेंगे इसके बाद तो हम, अगर होता है। हाँ, तो मुद्दे की बात ये थी। तो जब सुबह के टाइम वो करने लगे, तो ये रात की बात बताने इसलिए ताकि आपको थोड़ा काफ़ी अच्छा भी लगे कि हाँ आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। तो जब सुबह करने लगे तो उनको बैठाया, जो लड़का था दिक्कत में उसको बैठाया, तो उस पर कुछ आ गया, जो भी कुछ था वो बात की बात है। तो आके ही वो करने लगा। तो उन्होंने बोला हाँ भाई कौन है, कि कभी तो कुछ कहे कभी कुछ कहे, इस तरीके से। कभी वहाँ दिया जल रहा उस पर लात मार गया, लोग डर गए कि दिए पे ही लात मार गया, इतना बड़ा देवता है ये कौन है, क्या चक्कर है क्या नहीं है, ऐसे सोचते रहे काफ़ी देर। तो जूझता रहा, मतलब काफ़ी देर तक उनसे, वो भी जूझते रहे उस तरीके से। तो फिर जो मैं बता रहा हूँ जो थे, वो खाली बैठ के करा करते थे शब्दों के ज़रिए से। तो उन्होंने कुछ करा तो उसने ताड़ लिया उनको। तो उसने अपनी बनियान बनियान फाड़ दी और उन्हीं को बोला, जबकि वो उम्रदार थे, मतलब काफ़ी उम्र के थे, 70 के करीब थे, 70-72 उनको ललकारने लगा वो। कह रहा भाई तू ज़्यादा भगत बन रहा है तो मेरे से लड़ा के, मतलब कपड़े फाड़ के। वो तो उजड़ टाइप का वैसे भी था वो, अगर मतलब जवान था वो उस टाइम, तो वैसे लड़ता तो वैसे ही गिरा लेता, क्योंकि
ये खाए पिए लोग होते हैं, तो अब शहर का आदमी थोड़ी लड़ेगा इनसे, और वो भी उम्रदार, तो उनको सांस की भी थोड़ी वो थी दिक्कत। तो अब वो क्या कहें, वो भी कहने लगे, वो भी गुस्सा दिखाने लगे उससे कि नहीं आजा लड़ेंगे, ऐसे करके वो कब्जे में नहीं आया, मतलब वो बार बार लड़ने को आ रहा। फिर दोबारा करा कुछ ना कुछ, तो फिर वो कहने लगा मैं इनका ना दादा परदादा हूँ। उसने बोला फिर बाकी शांति से कि जी देखो अब तक तो वैसा चल रहा था, ये था वो था, मैं इनका दादा हूँ, और आप लोग इतनी मेरे से झीराबाजी कर, इसलिए मैं ऐसा गुस्सा हो रहा था। तो अब भगत जी जो थे सारे जितने भी हम गए थे सब, वो ज़्यादातर थक गए थे, उनके गाँव के भी थे, कह रहे जी निपटारा करो इसको, पिताजी होगा। उसने नाम भी बता दिया उस पिताजी का जो था दादा परदादा। तो वहाँ के गाँव के लोग कह हाँ जी ठीक बोल रहा है, ये तो था इनका दादा परदादा में। वो तो गाँव के लोग बहुत पीढ़ी तक जानते थे, कई लोग जानते हैं गाँव में कि भाई इसका दादा कौन है परदादा कौन है, ऐसे पता होता था उन्हें पुराने उसकी। तो उन्होंने बोला हाँ जी ठीक कह रहा है ये, और करने दो। तो उन्होंने गांव वाले की भी भगत थे, दो चार वहाँ भी उस गांव में भगत थे, वो भी आ गए थे, मदद को आ जाते हैं गांव में। उस टाइम तक तो ये अच्छा ही थी गांव में, बिना पैसे के आते थे गांव में कि वो मदद करने के, या शौक समझ लो उनका था, तो वो आ गए। तो उन्होंने बोला कि दादा के, हाँ जी दादा तो इस नाम का है, जैसे ये बता रहा है इसमें आ रहा है कुछ, तो बता रहा है ठीक बता रहा है। अब जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा ठीक बता रहा तो ठीक ही है, दादा ही होगा, फिर हम क्यों पंगे लें इससे बाद में, कि हमारे को तो जाना भी है भाई, घर की पड़ी हुई है। तो ऐसा भी होता, भगत कहते हैं यार चलो निपटाओ जल्दी चलो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो उसने बोला कि ऐसा करो मेरे लिए नींबू लाओ, ये लाओ वो लाओ, जायफल लाओ। वहाँ आग वाग तो अग्नि तो जलाई रखी थी थोड़ी सी ज़मीन में ही, तो कह रहे इसमें आग जल रही है और मेरे को वो दो नींबू। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इससे आगे का जो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। तो वहाँ नींबू भी लेके गए थे, जब तैयारी कर रहे हैं भगत जी, तो सब नींबू वूबू सब चक्कू बक्कू सब था, जायफल आयफल। तो उसने बोला जी मैं जायफल डालूँगा इस जो तुम्हारा अग्नि जल रही है। तो सारे कहने लगे भाई दादा इसका ठीक है भाई, इसको डालने दो। तो उसने उठा के डाल दिया, उसमें एक जायफल उठा के एक दो जो भी थे, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं, डाल दिया उन्हें। तो जो हमारे साथ बैठे थे हमारे गुरुजी, वो आराम से बैठे हुए थे कि हाँ भाई चलो दादा कर रहा है करने दो। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने हमें मतलब विद्या सिखाई है, उन्होंने बोला, कह रहा भाई यार ये देखो, उन्होंने मेरे से बोला यार तू ऐसी खाली बैठ रहा है। मैंने क्यों, कि यार तू ये देख कि ये चीज़ इसका दादा ही है। उन्हें शक हो गया अकेले को, यार दादा ही है या कुछ और है, ऐसा लग नहीं रहा है यार बुजुर्ग की तरह ये इसके एक्शन से। तो मेरे को थोड़ा उन्होंने गाली गुली सुनाई, यार ये ऐसे करो खाली बैठा हुआ है, तो हमारा वाला था, हमने देखी फिर। तो मेरे को डाउट हुआ, किसी ऐसी चीज़ से देखी जो बहुत नामवर चीज़ है वो, तो उससे देखा मैंने, तो उन्होंने मना कर दिया कि दादा परदादा नहीं है। तो मैं उस टाइम बहुत कच्चा आदमी था, कच्चा खिलाड़ी जैसे बोलते हैं, नया नया, तो उन्हीं से सीख रहा था। मैंने कहा जी ये तो बता, उन्हें पता था कि जब मैं बोलता हूँ तो ठीक ही बोलता हूँ कुल मिला के। मैंने कहा भाई चीज़ क्या है ये तो पता नहीं लग रही, पर ये दादा परदादा नहीं है। क्या लगा अच्छा क्या, हाँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अब मैं उस देवता का वर्णन करूँगा जो कि बाप दादाओं की तरह आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है 24 घंटे। ये वो बात बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा आनंद आएगा इसमें। तो होता क्या है, उसने बोला कि नींबू दे दो मेरे को, 5 नींबू दे दो। तो भक्तों ने कह रहा वहीं 5 नींबू रख दिए, जो उनके गांव के भी थे कि भाई दादा मांग रहा है। उसने बोला मैं ये नींबू काटूंगा 5, और आप लोग चिंता मत करो, घर बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब वो कहने लगा ठीक है भाई काट दे, हमें क्या दिक्कत है। तो जैसे ही वो नींबू पकड़ा उसने एक हाथ में, और जैसे ही उसने दूसरे हाथ में चक्कू पकड़ा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ, जो भाई साहब थे हमारे, उनके साथ एक और शागिर्द थे, मैं नाम घोषित नहीं करूँगा नहीं तो वीडियो पे दबा दबा आते हैं कि आओ जी हमारा कोई केस सॉल्व करो, ये करो वो करो। तो मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, तो इसलिए मैं कुछ इसको घुमा के बता रहा हूँ, आपको समझने वाले समझ जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि यार तू चेक कर, ऐसे ही उन्होंने नाम लिया उसका देवता का, यार उससे देख ज़रा, कुछ सोच ज़रा। जैसे ही उन्होंने नाम लिया, और जो थे, मैं उनका नाम घोषित नहीं करूँगा कि कौन थे, उनके अंदर वो आ गए। अब आप पूछें कौन आ गए, वो थे सोरो के खईस, कोड़िया बाबा। और जैसे ही कोड़िया बाबा आए, उन्होंने फट बोला कि अगर इसने 5 नींबू काट दिए, ये उस गांव के लोग भी जानते हैं, चंबल में जो लोग हैं वो आज भी जानते हैं इस कहानी को। जब कभी हम जाते हैं तो काफ़ी वो नमस्ते करते हैं, इज्जत करते हैं। तो हमारा खैर जाना कभी कभी हो जाता है, तो अब तो खैर बंद हो गया है, अब कुछ ऐसी वजह से। तो उनने बोला सोरो खईस ने एकदम से गरज के कि ये जो मरघट की चीज़ है और जिंदा है ये, उस तरीके का।
और ये 5 नींबू जैसे ही काटेगा तो तुम लोग जितने हो तुम्हें तकलीफ़ हो जाए, किसी को कुछ बीमारी, कोई मर भी जाएगा, साथ के साथ मरेगा यहाँ। ये इलम है इसके पास। और इसका ना चक्कू पकड़ने मत दो, चक्कू मतलब नींबू काटने मत दो, एक भी नींबू ना काटे। भाई इतना सुनते ही जो मैं जिन भाई साहब की बता रहा, काफ़ी उम्रदार थे, तो वो एकदम से चक्कू वाले हाथ पे चुपट गए पूरी ताकत से। जब उनको चुपटे हुए देखा तो वो मतलब इतना था कि जो हाथ पे चुपटने के बाद भी उसका हाथ नींबू की तरफ जा रहा था, क्योंकि एक हाथ में चक्कू था, एक में नींबू था। तो जो सीधे हाथ में चक्कू था और उसमें तो जो हमारे भाई साहब थे वो लिपट गए कि भाई चक्कू से नहीं कटने दूंगा, क्योंकि मैं भी था और भी थे, सब लोग भाई जवान भी थे उसमें, सब भाई सारे मारे जाएंगे ऐसा हम डर गए। चाहे ना मरते, चाहे वो झूठी फैल मचा रहा हो, भाई डरेगा डरेगा आदमी। और क्या पता भाई कलाकारी हो, भाई गाँव के एक से एक देवता होते हैं इस तरीके के, तो कर जाए काम को। तो उनके आएगा केस ऐसा हो भी गया था, मतलब जैसे कोई तो डर जाते हैं लोग, यार एक कुछ हुआ था किसी और वजह से, तो वो चुपट गए। तो जब वो चुपटे तो उन्होंने चिल्लाया दूसरों को, भाई तुम भी मारे जाओगे, दूसरा तुम पकड़ लो, ये तो हाथ ला रहा है, क्योंकि लिया है ना वो नींबू के बाद। तो आप यकीन नहीं मानो 3-4 आदमी दूसरे हाथ पे लग गए, फिर जो हमारे भाई साहब थे उनके साथ भी 2-4 लग गए, यानी कुल मिला के 4-5 लोग उनको खींच रहे, हाथ मिलने नहीं दिया, कुछ नहीं, नींबू उठा के अलग धर दिए, एकदम ले जाकर अलग कर दिया, वो जगह हटा दिया नींबू। तो फिर जिन पे सोरो खईस आ रहे थे, मैं उनकी बात, जैसे ही सोरो खईस ने उसमें हाथ मारा और डंड बांधे अपने ऊपर लेके, और वो लड़का शांत हो गया। और वो डंड बांध के कह रहा भाई इसकी गड़ंत करो ले जाके, ये है वो है, वो मैं पकड़ के बैठा हूँ। तो वो गुरु जी वगैरह थे, उनसे बोला, उनके यहाँ भी यही थे सोरो खईस, तो कह रहा ठीक है हम ले लेंगे गुरु, इसको तू दबा ले अपने पास। तो वो दबा लिया, फिर उसको ले जाके जहाँ उन्होंने जगह बताई कि वहाँ गाड़ना, और ये फिर नहीं आएगा, और ये जगह बताना मत किसी को, मतलब जो गाँव के लोग वही हैं वो, बाकी तो कोई पंगे लेगा नहीं, जो लेगा उसके साथ आएगा। तो कहीं जाके वो गाड़ी आए थे रात ही रात में, ये बोला था उन्होंने इतने घंटे में गाड़ देना इसको रात को ही, तो वो गाड़ी आए थे वहाँ। तो वो चीज़ उस बंदे पे फिर रही नहीं, वो नौकरी भी करने लगा, सब चीज़ करी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार इस तरीके से बाप दादा बन के कोई शैतानी चीज़ भी घुस पड़ती है, और वो कहेगी कि मैं नींबू काट रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो मत करने दो। मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि भाई वो तो देवता है, वो कैसे पूजा करेगा, अगर वो रहपा भी है तो वो कैसे पूजा करेगा, उसमें आके थोड़ी पूजा करेगा, वो तो अपने होश में जो आएगा भगत वो करेगा पूजा, तो उस तरीके से। तो ऐसा भी देखा हमने नज़ारा, और लोगों ने भी देखा, सब हैरान कि बताओ पिताजी बन कर नींबू काटता तो सब मर जाते, मतलब इस तरीके से। और हो भी सकता था, देखो तंत्र का पता नहीं है, ये महासमुंदर है तंत्र, भक्तों को भी नहीं पता होता कि भाई क्या पता इसके काटते ही हम मरें, सबको अपनी जान प्यारी है, तो आदमी जान तो पहले ही बचाएगा, उसके लिए कुछ भी कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने उसके तीनों जो चारों लिपट गए और पकड़ दिए, उसके हाथ खींच दिए उन्होंने जान लगा के, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसके हाथ मिल गए, फिर कुछ लोगों ने चक्कू छीन के फेंक दिया एकदम से दूर कि अब क्या करेगा, ऐसे फिर उन्होंने झपट दिया सोरो खईस ने, तो वो चीज़ लेके चले गए, तो वो फिर ठंडा हो गया, गिर गया अपने आप ही। तो ऐसा भी होता है, तो इसमें बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ज़रा सा भी पैर फिसला और आदमी गया। तो आपने वीडियो देखा, आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी इसमें ज्ञान मिला होगा, और कुछ मनोरंजन भी हुआ होगा थोड़ा सा, और ज्ञान तो ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है ज्ञान तो आप, दिल करे आपका तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक तो ज़रूर करें इसे, ताकि जिनको पता नहीं है, ऐसे जिनके घर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा देवता आके बोले कि खेलते खेलते कि लाओ मैं नींबू काट रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, तो समझो वो गड़बड़ कर सकता है। अगर वो आपका दादा परदादा भी है तो इस तरीके थोड़ी काटेगा, वो तो ये चला जाएगा, उसके बाद वो आप घर वाले हो तो आप करोगे उसके लिए जो भी पूजा पाठ, ऐसे होता है। अगर उसके अंदर कोई शक्ति आ रही हो, कह रहे मैं नींबू काट रहा हूँ और अभी सही हो जाओगे तुम सारे, तो मत कटवाओ, क्योंकि हो सकता है फंसा जाए। चित्त होने के बाद आपके पता लगे, फिर क्या पता लगे, जब चित्त ही हो गए तो फिर तो आप ऊपर पहुँच गए, फिर क्या पता लग रहा है, फिर तो कोई कहानी खत्म है। तो इसलिए सावधानी रखें। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।